हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप लोगों के। देखो, आपका स्वागत है कम्बज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी बड़े तरीके से नीट की तैयारी कर रहे हैं और अपन इस श्रृंखला में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, जो अम्ल क्षार लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट में आगे पढ़ते हैं अपन संकल्पनाएं कि विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अम्ल किसे कहा जाता है, क्षार किसे कहा जाता है, उनकी संकल्पनाएं दी गई थी जो किसकी मान्य रही किसकी मान्य नहीं रही। मान्य रही थी लुईस की। बाकी सबसे पहले जिसने भी एसिड बेस के बारे में बताया था वो था आरेनियस। कौन था? आरेनियस। आरेनियस ने बताया था कि जो जलीय विलयन में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, जो जलीय विलयन में H+ डोनेट करते हैं अर्थात H+ देते हैं, उन्हें तो बोलते हैं अपन अम्ल, एसिड बोलते हैं। और जो OH- देते हैं उन्हें बोलते हैं अपन क्षार। तो लिखेंगे आरेनियस की थ्योरी। आरेनियस ने क्या बताया था बताओ? आरेनियस संकल्पना, हिंदी में बोलते हैं इसको आरेनियस संकल्पना। मैं तीनों थ्योरीज की बात साथ साथ ही करने वाला हूं। एक है ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, इसको बोलते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना। थर्ड अपन बात करेंगे लुईस थ्योरी की। लुईस थ्योरी, इसको बोलते हैं लुईस संकल्पना। इसका नाम है लुईस संकल्पना। समझिएगा कि ये जो काम करता है आरेनियस थ्योरी, इसने जो विलायक यूज किया, क्या यूज किया? विलायक यूज किया जल को, अर्थात इसने जल को माध्यम माना। अर्थात इसने यदि कोई भी पदार्थ जलीय विलयन में H+ देगा तो वो अम्ल कहलाएगा। कहां? जल में होगा तो अम्ल कहलाएगा, बाकी अदर कहीं भी अम्ल नहीं कहलाएगा। यही इसकी खास बात है। तो इसमें लिखेंगे अपन वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ का त्याग करते हैं, त्याग का मतलब या देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, H3PO2 आदि। अब मेरे को आप बताइएगा H3PO4 और H3PO2 कैसे अम्ल हैं? तो इनको आप याद रख लेंगे, ये दोनों क्या हैं? दुर्बल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल हैं। कैसे अम्ल है बताओ? दुर्बल अम्ल हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं कि इनके अनुसार क्षार क्या है। फिर ये तो क्या हो गए बताओ? अम्ल। इनके अनुसार क्षार क्या है? वे पदार्थ, क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, किसमें? जलीय विलयन में OH- देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बताओ? क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बताओ? NaOH, KOH, MgOH का होल 2 आदि, या फिर NH4OH भी लिख सकते हो, NH4OH आदि। बोलो, आरेनियस के अनुसार अम्ल कौन है? जो जलीय विलयन में H+ देंगे वो तो अम्ल, जो जलीय विलयन में OH- देंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे।
इन्होंने विलायक किसको माना? जल को। लेकिन आप मेरे को बताइएगा कि H3BO3 H3BO3 क्या है? क्या अम्ल है या फिर क्षार है? बोलो, बोलिएगा। H3BO3 क्या होगा बताओ? तो H3BO3 का एग्जाम्पल यदि आपको आता है तो यह आर्सेनियस अम्ल नहीं है, अम्ल नहीं है। क्योंकि आप यदि स्ट्रक्चर की बात करेंगे इसकी तो मैं आपको बना के बताता हूं। BOOOH। अब मेरे को बताइएगा क्या यह H प्लस दे सकता है क्या? तो H प्लस कहां से देगा? क्योंकि इसका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। बोलो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने? 3। तो इसका जो भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके सेंट्रल एटम में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या है बताओ? अम्ल तो है लेकिन आर्सेनियस अम्ल नहीं है, क्योंकि ये H प्लस दे नहीं सकता, क्योंकि इसके पास तो खुद ही कमी है। क्योंकि इसको ही एक OH चाहिएगा तब जाकर के इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला है। लेकिन यह कभी भी H प्लस नहीं देता है जलीय विलयन में, इसलिए यह आर्सेनियस एसिड नहीं है। आपको क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्सेनियस एसिड? तो आपको याद रखना है H3BO3 इज नॉट आर्सेनियस एसिड। H3BO3 क्या नहीं है? आर्सेनियस अम्ल नहीं है, याद रखना है। सेकंड बात आती है अपनी ब्रोंस्टेड लॉरी संकल्पना। तो ब्रोंस्टेड लॉरी संकल्पना ये कोई एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग वैज्ञानिक है। ब्रोंस्टेड अलग है, लॉरी अलग है। दोनों ने अलग अलग काम किया लेकिन इनकी संकल्पना एक साथ दी गई। तो इसके लिए बोलते हैं अपन इसे ब्रोंस्टेड लॉरी संकल्पना। इन्होंने बताया कि जो अम्ल हैं वह कोई भी विलायक हो, कोई भी विलायक हो, ये यह कहते हैं कि इसमें कोई जल विलायक नहीं होना चाहिए, कोई भी विलायक हो, यदि H प्लस देगा, H प्लस देगा तो वो तो होगा अम्ल। और जो H प्लस को ग्रहण करेगा, H प्लस को ग्रहण करेगा वह कहलाएगा क्षार। अर्थात कोई भी विलायक आपको दे रखा है, यदि वह H प्लस का डोनेशन करेगा तो वह अम्ल कहलाएगा। यदि वह H प्लस को ग्रहण कर लेगा तो वह क्या कहलाएगा बताओ? क्षार कहलाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल देखिएगा, HCl प्लस NH3 इन कन्वर्ट Cl माइनस प्लस NH4 पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आती है आपको? क्या बताओ, NH3 क्या है? यहां क्षार है। क्या है जी? क्षार है। HCl क्या है? अम्ल है। अम्ल का हमेशा बनता है संयुग्मी क्षार। क्या बनेगा जी? संयुग्मी क्षार। और क्षार का बनता है संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। इसे बोलते हैं एसिड, इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस, और इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। आपको समझ में आ जाना चाहिए, यदि किसी बेस के साथ में यदि मैं H प्लस का एडिशन कर देता हूं तो हमें क्या मिलेगा? कॉन्जुगेट एसिड मिलने वाला है। यदि मैं किसी अम्ल के साथ से H प्लस का डोनेशन करवा देता हूं, H प्लस को हटा देता हूं तो क्या मिलता है? संयुग्मी क्षार। तो आपको याद रखना है, यदि H प्लस ऐड कर दें, H प्लस का जोड़ना क्या कहलाएगा बताओ? संयुग्मी अम्ल।
और जोड़ना किसमें है, क्षार में। यदि क्षार में H प्लस एडिशन हो रहा है तो वह संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। और यदि H प्लस का हटाना, किसमें से हटाना, अम्ल में से, किसमें से हटाना, अम्ल में से हटाना क्या कहलाता है, संयुग्मी क्षार कहलाता है, संयुग्मी क्षार कहलाता है। अब बात आती है कि सर पानी क्या होता है, पानी क्या अम्ल होता है या क्षार होता है। तो पानी के पास में दोनों गुण होते हैं, यह अम्ल की तरह भी बिहेव कर सकता है और यह क्षार की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो मैं बताता हूं H2O की कहानी। तो देखिएगा H2O टूट सकता है H प्लस और OH माइनस में, टूट सकता है नहीं टूट सकता। और H2O की यदि रिएक्शन H प्लस से करा दोगे तो ये H3O बना लेगा। तो देखो इसने किसकी तरह काम कर लिया, यहां अम्ल की तरह, यहां H प्लस को ग्रहण किया है, H प्लस को ग्रहण किया है तो क्या है ये क्षार, और यहां H प्लस को डोनेशन किया है तो ये क्या हो गया बताओ, अम्ल की तरह काम कर दिया इसने। और यहां H प्लस को ग्रहण किया है, H प्लस को ग्रहण किया है तो किसकी तरह काम कर लिया बताओ, क्षार की तरह काम कर लिया। तो इसे बोलते हैं उभय प्रोटेट, उभय प्रोटेट या बोलते हैं एम्फी प्रोटेट, एम्फी प्रोटेट। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं मैं, NH3 प्लस H2O इन कन्वर्ट OH माइनस प्लस NH4 पॉजिटिव। NH3 जानते हो ये क्या है, यहां क्षार है। H2O यहां किसकी तरह काम कर रहा है, अम्ल की तरह काम कर रहा है, यहां अम्ल की तरह काम कर रहा है। तो क्षार का क्या बनता है बताओ, संयुग्मी अम्ल, क्या बनता है, संयुग्मी अम्ल। अम्ल का क्या बनता है, संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार। सेकंड एग्जांपल की बात करता हूं, HCl प्लस H2O। अब यहां देखिएगा ये क्या है बताओ, अम्ल, और ये क्या किसकी तरह काम करेगा, क्षार की तरह। तो यहां क्या बनाएगा, Cl माइनस प्लस H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। तो HCl अम्ल है, H2O ने किसकी तरह बिहेव किया, यहां क्षार की तरह बिहेव किया। तो अम्ल का क्या बनता है बताओ, संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार। और क्षार का क्या बनता है, संयुग्मी अम्ल। अब आपको पूछे पेपर में कि आपको HCl का संयुग्मी क्षार बताना है, Cl माइनस, क्या होगा बताओ, Cl माइनस। आपको पूछे NH3 का संयुग्मी अम्ल क्या है, तो NH4 पॉजिटिव। आई बात समझ में। यदि आपको H प्लस को जोड़ना है क्षार में तो संयुग्मी अम्ल बनेगा, और यदि H प्लस को हटाना है अम्ल से तो संयुग्मी क्षार बनेगा। यह थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोंस्टेड-लॉरी का एग्जांपल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ये नीट तक के जो भी पेपर होते हैं उनको भी नहीं छोड़ता, इतना इंपॉर्टेंट क्या है ये टॉपिक है, एक बार समझिएगा इसको। आई बात समझ में, बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी, कर लेंगे यहां तक। इसके बाद आती है लुईस अवधारणा।
जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो अपने को आनी चाहिए। एग्जाम के, अगर एग्जाम की बात करें तो नीट, जेईई मेंस और रीट और जितने भी जनरल एग्जाम है वहां ब्रॉन्स्टेड लॉरी के एग्जाम्पल आपको पूछे गए हैं। वहां आपको पूछ लेता है कि आपको इसका संयुग्मी क्षार बताओ, इसका संयुग्मी अम्ल बताओ, कौन किसका संयुग्मी क्षार है, कौन किसका संयुग्मी अम्ल है। ये बातें आपको पेपर में पूछने को मिलती हैं, क्योंकि नीट के पीवाई को आप देखोगे ना तो आपको इसमें पता पड़ जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं लुईस अवधारणा। किसकी बात करते हैं अपन? लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा, लुईस थ्योरी, इसे बोलते हैं लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा क्या कहती है बोलो? जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म और इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करते हैं, या इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं जी। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म का त्यागना या डोनेट करते हैं, क्या करते हैं जी? डोनेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते बताओ? क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं, एग्जाम्पल इसमें देखो, आगे अपन 11th क्लास की बात करेंगे तो वहां बोलेंगे जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, जिनका अष्टक कंप्लीट नहीं होता, या जिनके डी ऑर्बिटल में खाली पड़ा है, या जिनके डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बने हुए हैं, वो सारे किसका काम करते हैं बताओ? लुईस अम्ल का काम करते हैं। लेकिन ये रीट के लिए क्लासें हैं तो यहां अपन इतनी आगे बात करने वाले नहीं है। अगर मैं 11th क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि कौन क्या है। पर आपके मैक्सिमम जो भी एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि वहां थ्योरी नहीं पूछते कभी भी, लेकिन वो एग्जाम्पल पूछते हैं, तो एग्जाम्पल से आपका काम हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करते हैं वो अम्ल है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो क्या है? क्षार। तो एग्जाम्पल में बात करता हूं एसिड की। पहले एसिड, अम्ल की एग्जाम्पल की बात करेंगे, इधर बेस के एग्जाम्पल की बात करेंगे। अब आपको दूसरा और याद रखना है, जिनके ऊपर, जिन तत्वों के ऊपर प्लस चार्ज हो वो भी किसकी तरह काम करेंगे? अम्ल की तरह। और जिनके ऊपर, जिन तत्वों के ऊपर, जिन तत्वों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो किसकी तरह काम करेंगे? वो क्षार की तरह काम करेंगे। लेकिन इसके भी क्या है? एक्सेप्शंस हैं। आपको कहीं भी दिख जाए NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, तो ये अम्ल नहीं है भैया, काट देना। कहीं भी दिख जाए कि हर प्लस चार्ज वाला कभी भी अम्ल नहीं हो सकता। ऑक्टेट कंप्लीट है इनका, ऑक्टेट जिनका कंप्लीट है वो सारे क्या है बताओ? कुछ नहीं है, वो क्षार की तरह काम करेंगे अगर वो नेचुरल स्टेट में अपनी में। तो अगर मैं एसिड की बात करूं तो देखो BH3 ले लो, AlCl3 ले लो, ZnCl2 ले लो, इसके बाद में BH3 हो गया, H3BO3 ले लो, ETC। ये सारे एग्जांपल किसके आगे बताओ? एसिड के। इसके बाद इसके एग्जांपल H2O ले लो, लोन पेयर है जी। इसके बाद में NH3 ले लो, इसके बाद में क्लोराइड आयन ले लो, ब्रोमाइड आयन ले लो, आयोडाइड ले लो। ये सारे किसकी तरह काम करेंगे बताओ?
क्षार की तरह। इसमें आप प्लस चार्ज वाले भी ले सकते हो, Ag प्लस, कॉपर प्लस, ETC। अर्थात जिनके ऊपर भी प्लस चार्ज होगा वो सारे किसकी तरह काम करेंगे, लुईस अम्ल। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो किसकी तरह काम करेंगे बताओ, लुईस क्षार। और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसमें, देखो Al प्लस 3 लिख सकते हैं, Mg प्लस 2 लिख सकते हैं। बोलो, इस तरीके से आप एग्जाम्पल तो और भी हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके घिसे पिटे एग्जाम्पल जो 5-7 हैं वही पूछे जाते हैं। जैसे BH3 पूछा जाता है मैक्सिमम केस में कि BH3 अम्ल या क्षार है। इस बार जो सेकंड ग्रेड का संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम लगा था उसमें पूछा था कि कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वहां उसका एग्जाम आंसर था BH3। तो एग्जाम्पल तो वही घूमते रहते हैं, आपको याद रखना है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो सारे लुईस एसिड, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है वो सारे लुईस बेस। ये ट्रिक याद रख लेना। इस तरीके से तीनों संकल्पनाएं आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। आप किसी की तैयारी कर लो, रीट, नीट, जेईई मेंस, 11th के एग्जाम दे लो, 10th के दे लो, 9th के दे लो, जहां भी आप जितने भी एग्जाम है वहां एक टॉपिक दे रखा है, थ्योरीज आपको दे रखी है, इनसे ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। तो कमेंट में बता दें कैसी लगी क्लास आपको, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।